सिसोदिया वंश में जन्मे महाराणा सांगा के बारे में कहा जाता था कि उनके जन्म के समय ही जोशियों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि यह बालक एक दिन चित्तौड़ का रक्षक बनेगा। इस अद्भुत भविष्यवाणी ने उनके परिवार में नई उम्मीदें जगाईं, लेकिन साथ ही उनके भाइयों के दिलों में एक काला साया भी पैदा कर दिया था। सत्ता की लालसा ने उन्हें अंधा कर दिया था और वे इस विचार से बौखलाए हुए थे कि एक दिन सांगा उनकी गद्दी छीन लेंगे। जब सांगा सिर्फ 7 दिन के थे तब उनके भाइयों ने सोचा, हम इस भविष्यवाणी को कभी सच नहीं होने देंगे। रात की चुप्पी में उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई, जिसमें वे अपने ही भाई पर जानलेवा हमला करने का संकल्प लेकर निकले। एक ऐसा पल जिसने न केवल सांगा के भाग्य को बदलना था, बल्कि चित्तौड़ के इतिहास को भी एक नई दिशा में ले जाना था। कई सालों बाद जब चांद अपनी पूरी चमक में था, सांगा गहरी नींद में थे। अचानक उनके भाइयों ने चुपके से योजना बनाई और उन पर जानलेवा हमला किया। सांगा, जो अपने कुल की मर्यादा का पालन करना जानते थे, पलटवार नहीं किया। वह अपने भाइयों को देखकर आंसुओं से भर गए, लेकिन अपने धर्म को सर्वोपरि रखते हुए अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भागे। उनके भाइयों की हंसती हुई आवाजें उनके पीछे गूंज रही थीं, जैसे उनका दिल भी चीत्कार कर रहा हो। जंगल में भटकते हुए सांगा ने अजमेर पहुंचकर करमचंद परमार के यहाँ शरण ली। परमार ने उन्हें अपने घर में स्थान दिया और सांगा ने धीरे धीरे अपनी पहचान खो दी, लेकिन उनके दिल में एक अदम्य साहस और वीरता छुपी हुई थी जो किसी भी क्षण जाग सकती थी। एक दिन जब सांगा पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, अचानक एक रहस्यमय ध्वनि गूंज उठी। कुछ राजपूत सैनिक वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक विशाल नाग सांगा की रक्षा कर रहा था। यह अद्भुत दृश्य देखकर वे दंग रह गए। क्या यह महाकाल की कृपा थी? उस पल सांगा का दिल गर्व से भर गया, मानो महाकाल ने उन्हें फिर से उठने का साहस दिया हो। यह खबर करमचंद परमार तक पहुंची। वे तुरंत वहां पहुंचे जहां सांगा को देखा। महाराज, यह असंभव है, परमार ने कहा। आप चित्तौड़ के पुत्र हैं, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। सांगा ने खुद को पहचाने जाने पर मुस्कुराते हुए कहा, मैं चित्तौड़ का पुत्र हूँ और मुझे अपने घर लौटने की जरूरत है। लेकिन उस क्षण सांगा के भाइयों ने उनकी वापसी की भनक लगा ली थी। उन्होंने एक बार फिर साजिश रची और सांगा पर हमले की योजना बनाई। क्या सांगा अपने भाइयों का सामना कर पाएंगे? क्या वह चित्तौड़ की धरती पर फिर से वीरता की कहानी लिख पाएंगे? सांगा ने अपनी तलवार खींची। एक नया साहस उनके अंदर भर गया। उनके दिल में जोश और आत्मविश्वास की लहर दौड़ गई। इस बार यह सिर्फ व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, यह एक कर्तव्य, एक पहचान और एक साम्राज्य की रक्षा का समय था।